एक शहीद की माँ। पिछले हफ्ते ही उसका फोन आया था, तभी उसने बताया था कि मम्मा मैं आ रहा हूँ। अगर मेरी छुट्टी मंजूर हुई तो अगले हफ्ते तक आ जाऊंगा। ट्रेनिंग के बाद पहली बार घर आ रहा था। यह सुनकर मैं बहुत खुश थी। खुश क्यों न होती, मेरे मन की मुंह मांगी मुराद जो पूरी हुई थी। वर्षों से मेरी आंखों ने बस यही एक सपना देखा था कि मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करे और अपने देश की सेवा में जाए। मेरे मन में बड़ी साध थी कि कब उसे आर्मी की वर्दी में देखूं। यह सप्ताह मुझे एक महीने जैसे लग रहा था। इस अवधि में मैंने कई बार प्रशांत के पास फोन ट्राई किया, पर बात ही नहीं हो पाए। उससे बात न होने की वजह से मन परेशान भी था और आने की खुशी भी। समय का पहिया तो अपनी ही गति से चलेगा। किसी तरह 6 दिन बीत गए। रात में नींद भी नहीं आई। मन में बस यही प्लान चलता रहा कि कल कौन कौन डिश बनाऊंगी उसकी पसंद की। सुबह जल्दी जग गई, सारा काम निपटा कर किचन में जुट गई। सारी की सारी डिशें उसी की पसंद की बनाने के साथ साथ ये गीत भी गुनगुना रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देखकर, इस टूटे दिल का है तू सहारा है तू चंदा। पुरवाई बन में चले पंछी, चमन में उड़े, राम करे तू ऐसा बड़े, तू बन के बादल गगन में उड़े, जो भी देखे बस यही कहे किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू मेरा खाना लगभग बन ही चुका था कि अचानक शोर की आवाज मेरी कानों में पड़ी। मैं भी बाहर आ गई। बाहर का मंजर देख मैं अवाक सी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वीर शहीद के नारों के साथ मेरे बेटे प्रशांत का शव तिरंगे में लिपटा हुआ है आ गया था। मैं अडोल पत्थर की बुत सी खड़ी रह गई। मैं अगर कुछ देर और खड़ी रहती तो शायद गिर ही जाती, पर किसी ने मुझे संभाल लिया। वे मेरे दोनों बाहों को थामकर जोर जोर से हिला रहे थे। वे मेरे पति थे जो बेतहाशा रोए जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे, नीलू ये क्या हो गया। ये कहते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया। उनका सहारा मिला तो पथराए आंखों में मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। मेरे शरीर में जाने कितनी ताकत आ गई कि सारी की सारी भीड़ को चीरती हुई अपने बेटे के शव के पास पहुंचकर उससे लिपट गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझमें अब इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अपने बेटे की अंतिम यात्रा में उसका साथ दे पाती। मैं ही क्यों, किसी भी मां के लिए ये डर बहुत ही असह्य था। दूसरे दिन मीडिया वालों का जमावड़ा लगा था। अजीबोगरीब प्रश्नों की बौछार किए जा रहे थे। प्रश्न ऐसे कि मन और भी अधिक व्यथित कर दें। मीडिया वाले भी न, इन्हें किसी की भावनाओं से क्या लेना देना। इन्हें बस न्यूज चाहिए होती है। एक माँ पर क्या बीत रही है इससे इन्हें क्या। इस डक से उबर पना मेरे लिए सहज न था। उसकी यादों के भंवर जाल मुझे हर पल अपनी गिरफ्त में लिए रहते थे, या मैं उनसे निकला भी नहीं चाहती थी। मरने वालों की बस यादें ही तो शेष रह जाती हैं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरा बेटा इस दुनिया में आया था। पूरा घर बहुत ही खुश था। उसके पापा तो सबसे ज्यादा दिन भर उसे गोद में उठाए फिरते थे। सुंदर तो इतना कि जैसे कृष्ण कन्हैया, काले घुघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला सा गोल मटोल, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। समय की गति को रोकना तो नामुमकिन है। कब वह स्कूल जाने लायक हो गया पता ही नहीं चला। मैंने उसका एडमिशन अपने ही विद्यालय में करवा दिया। इसकी भी कई वजहें थी। पहली तो ये थी कि मेरा विद्यालय पास में था, जिससे समय की बचत होगी और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दूसरा सबसे मेन मकसद मेरा ये था कि जो छवि लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति बनी हुई है, वो उनसे बाहर निकले। मैं उन अभिभावकों को भी जवाब देना चाहती थी जो सवालिया निगाहों से हर अध्यापक से पूछते हैं कि इतना ही अच्छा है आपका विद्यालय, तो अपने बच्चों को क्यों दूसरी जगह भेजते हैं। ये सवालिया निगाहें मुझे तब घूरती हैं जब मैं उन्हें सरकारी स्कूल के फायदे गिनवाकर एडमिशन के लिए उन्हें प्रेरित करती हूँ। मेरा बेटा मेरे ही विद्यालय में पढ़ने लगा। नित नई शैतानियों के साथ किसी न किसी को परेशान करना उसका नित का कार्य था। मेरी मम्मा यहाँ है सो मुझे कुछ नहीं कहेगी, इस गलतफहमी में वह मेरे हाथों से रोज ही पिटता था। मुझे नहीं पता था यूं ही अचानक एक दिन वह मुझसे इतनी दूर चला जाएगा, वरना मैं कभी भी उसे कुछ न कहती। आज मन बहुत पछता रहा है।
उसके लिए शायद वह मुझसे बहुत ज्यादा ही रूठ गया है। तभी तो मेरे हाथों का खाना खाए बिना ही चला गया। मैं अब कर भी क्या सकती हूँ पछतावे के सिवा।